हमारी ये वीडियो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम सिर्फ वो एग्जांपल देखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को हम रियल चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके मुताबिक ट्रेड कैसे करनी है। फर्स्ट पार्ट पर आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना तो बनता है। इसलिए मैं थर्ड पार्ट भी इसी वीक ले आऊंगा ताकि अब हम तेजी से आगे बढ़ सके। और इस सीरीज का लास्ट पार्ट जिसमें काफी डिटेल पर बात की गई होगी कि कहाँ आईसीटी का ये स्ट्रक्चर फेल होता है, जिस तरह की मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और आप उसे पहले ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप लॉसेस से बच सकें। तो उसे भी हम इसी वीक लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को स्किप ना करना क्योंकि आप जानते हो मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप होती है। कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर देना किस पर बनाऊं आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के बाद में। हाय, आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेयर दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली वर्क। ये जो वीडियो है ना, इसमें ये दिखाया गया है कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है ना वो कहाँ पर ही प्रॉपरली वर्क कर पाता है। और जो सिंपल आपको पता है, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको काफी ज्यादा डिटेल से बता दिया था। और अब हम सिर्फ मार्केट में उसको स्ट्रक्चर पर किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ना, मार्केट में चलकर चार्ट पर, ये समझने वाले हैं। और एग्जाम्पल को देखकर ट्रेड किस तरह से करनी है वो समझने वाले हैं। ये स्विंग लो स्विंग हाई है, वैसे सारों लोगों को पता होता है। अब हम चार्ट पे जाने से पहले ना स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना मैंने अपने हिसाब से बनाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर दिखता किस तरह से है। मार्केट में आपने पिछली वीडियो में समझा था कि मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे आती है, अब ये जो हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ना ये शॉर्ट टाइम फ्रेम का है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम का। मार्केट इधर आया, एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया यहाँ पर, उसके बाद ऊपर गया, फिर एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया। लेकिन वो शॉर्ट टर्म हाई अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पे टैप कर गया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हाई उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कि मार्केट यहाँ पर आकर एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट ना कर दे। अब मार्केट ने दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिए, तो अब जो ये वाला स्विंग है, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में आ गया था, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म हाई। मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ से वापस जाता है और इस शॉर्ट टर्म हाई से लिक्विड उठाता है, देन मार्केट नीचे आ जाता है। ये अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं है, बल्कि ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई ही है। मार्केट नीचे आया है, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा एक हाई क्रिएट करता है और एक स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा डिस्प्लेसमेंट देता है। अब क्या हुआ कि मार्केट में इस स्विंग के दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म हाई है, तो ये हमारा बन गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। मतलब ये कि अब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा। एक और बात, मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा था ये शॉर्ट टर्म हाई बन गया था, मार्केट दोबारा ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया है। अब आप एक सोचने वाली बात ये है कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों है। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इस वजह से है क्योंकि ये जो लेवल है, ये जो स्विंग हाई है, बेसिकली एफवीजी में टैप हुआ है, इस वजह से हमने इसे इंटरमीडिएट टर्म हाई बोला है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो स्विंग हाई या वो स्विंग लो जो एफवीजी में ट्रेड हो वो भी इंटरमीडिएट का ही लेवल होता है, या फिर जिसके दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म हाई हो या शॉर्ट टर्म लो कंडीशन वाइज है, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं। ये जीबीपी यूएसडी का ना 1 वीक का चार्ट है और मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट देता है। मैंने यहाँ पर वो एग्जांपल लिए हैं जिन पर मार्केट बहुत अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जब ये वर्क नहीं कर रहा होता और मोस्टली नहीं भी कर रहा होता, तो वो कैसे हमने समझना है और उसका हमने किस तरह से उन ट्रेड्स को अवॉइड करना है, ये समझने के लिए हम बहुत आगे चल लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जाके समझेंगे। फिलहाल ये समझो कि जब वर्क करता है तो किस तरह से ट्रेड करी जा सकती है। आप ये देखो कि ये 1 वीक का ना एग्जाम्पल मैंने लिया है, 1 वीक का चार्ट है जीबीपी यूएसडी का, और यहाँ पर मार्केट 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके रिजेक्शन ले रहा है। ये हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी है दोनों। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट इनको किस तरह से ट्रेड करेगा। अब हम आगे चलते, क्योंकि ये 1 वीक का चार्ट है तो हम इसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। ये वही ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि चार्ट में आपको आसानी से दिख पाए। जीबीपीएसटी का 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तारीख और डेट ना यहाँ सारा वैसे ही मेंशन होता रहता है इधर, तो आप ये चेक भी कर सकते हो। बहरहाल अब हम चलते हैं और ये समझते हैं। मार्केट यहाँ से आप देखोगे नीचे आया, इधर थोड़ा सा चार्ट बड़ा करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक स्विंग क्रिएट किया लो, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया, एक और नया स्विंग लो क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पर एक और स्विंग लो क्रिएट कर दिया, फिर एक स्विंग लो, फिर एक और स्विंग लो, स्विंग लो, इस तरह से मार्केट ने क्रिएट करता जा रहा है। अब हम इसको आगे करते हैं और ये समझते हैं कि मार्केट में ये बनेंगे किस तरह। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब इस चीज आप ये देखो, ये एक शॉर्ट टर्म लो है क्योंकि ये स्विंग लो है। इधर मार्केट आके लॉन्ग टर्म लो क्रिएट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म लो तब बनेगा जब मार्केट इधर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर देगी और ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप हुआ लेवल है, तो हम इसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म लो। मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दिया, उसके बाद मार्केट
ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक और स्विंग लो क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों हो रहा है? ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर एफवीजी में ट्रेड हुआ है। तो ये जो स्विंग लो है ये एफवीजी में ट्रेड हुआ है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो। अब एक और बात, अब आप ये सोच रहे होगे शायद कि मार्केट में इस स्विंग लो के दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शॉर्ट टर्म लो है ये इसके लेफ्ट साइड पर नहीं है, बल्कि लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ है, मतलब सेम लेग में है। इस तरह से नहीं होता। ये आप देख रहे हो, ये लॉन्ग टर्म लो नीचे है और ये दोनों साइडों पर है। इसी तरह यहाँ पर देखो, ये इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से है कि इसके दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म लो है। तो ये हमारा एफवीजी की वजह से इंटरमीडिएट टर्म लो है, वरना ये भी शॉर्ट टर्म लो ही होता। मार्केट ऊपर गया, एक और स्विंग लो क्रिएट कर दिया, शॉर्ट टर्म लो, नीचे आया, लिक्विडिटी खाई और एक और नया स्विंग लो क्रिएट कर दिया। ये भी दोनों में से एक भी लगा लो, तो ये भी एक इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। मार्केट दोबारा नीचे आया, यहाँ पर फिर लिक्विडिटी खाई मार्केट ने, शॉर्ट टर्म लो से ऊपर गया, फिर एक और स्विंग लो क्रिएट किया। तो ये भी शॉर्ट टर्म लो था, ये भी शॉर्ट टर्म लो था। तो ये जो लो था जिसने शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खाई थी, इसे बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो। मार्केट ऊपर गया, शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर गया, एक और शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर दिया। मार्केट ने दोनों यहाँ से शॉर्ट टर्म लो उड़ाए और यहाँ से ये वाले इंटरमीडिएट टर्म लो भी उड़ाए, और ये इंटरमीडिएट टर्म लो से ट्रेड हुई है। और ये दोनों शॉर्ट टर्म लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड पे, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म लो से भी लिक्विडिटी खाई थी और ये शॉर्ट टर्म लो मार्केट ऊपर ले गया, और ये भी एक शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है क्योंकि ये स्विंग लो है। अब इधर ये समझो, सिर्फ ये समझाने के लिए था, अभी ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ समझो उस चीज को। ये इतने शॉर्ट टर्म लो बन गए, ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो। मार्केट में क्या माना जाता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म लो लेती है, इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं लेती। मार्केट किन कंडीशन में इंटरमीडिएट टर्म लो लेती है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसपे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार जो पार्ट 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन चीजों को मैं खुद मार्केट में ऑब्जर्व करके आया हूँ 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो मुझे इन चीजों से ना शुरू से कंफ्यूजन रहती थी कि यार असल में ये मसला क्या है। ये मसला मुझे बाद में समझ आया जाकर कि असल में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर का इशू रहता है। यहाँ पर मार्केट यहाँ पे नीचे क्यों ट्रेड हो जाता है, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर की वजह से। अगर कोई भी ऐसा ट्रेडर है जो मेरी वीडियोस पहले ऑलरेडी देख चुका है, शुरू वाली वीडियोस भी खास तौर पे, तो उसको पता होगा ये मार्केट इन लेवल्स के नीचे ट्रेड क्यों हो गया, जबकि मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं लेता। उसको यहाँ पे ये सारे इंटरमीडिएट टर्म लो लिए मार्केट ने। क्यों लेने का रीजन वो ये रहता है कि मार्केट में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर रह जाते हैं। अब एक और चीज, ये वाली जो ट्रेड है ना, ये सिंपल वही वाला स्ट्रक्चर है। मार्केट जब इस शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खाई है ना, तो मैंने इस शॉर्ट टर्म लो से एंट्री की है इन ऑर्डर ब्लॉक्स के जरिए, और यहाँ पे सेल डाला है इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे, क्योंकि मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे से स्टॉप लॉस नहीं उठाता। अब हर बंदे का अपना तरीका कार है ट्रेड करने का, मेरा थोड़ा सा ज्यादा अलग है, तो मैं इसी तरह से अपनी ट्रेड करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है मेरा जो स्टॉप लॉस हो इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे रहे या इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर रहे, ताकि मुझे ट्रेड में, क्योंकि ये जो लेवल होते हैं ना इंटरमीडिएट के, मार्केट जल्दी से इन्हें इनके नीचे से लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करती। मैंने यहाँ से एंट्री की है, ये वही शॉर्ट टर्म लो है। शॉर्ट टर्म लो लेने के बाद मार्केट एंटर हुआ है, इस इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे एसएल डाला है, और यहाँ पर आप ड्राउन लिक्विडिटी तक जा सकते थे। और मार्केट ने बाद में खैर इससे भी ज्यादा लिक्विडिटी खाई है इसी इंटरमीडिएट टर्म लो ने, जो ये वाला था, ये वाला जो इंटरमीडिएट टर्म लो था ना, ये वाला था जिधर मार्केट ने इधर से लिक्विडिटी खाई और उसके बाद मार्केट ड्राउन लिक्विडिटी तक चला गया। ऑलमोस्ट 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो की ट्रेड है यहाँ पर, और ये आप तारीख भी देख सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी यहाँ पर, आप ये देखो टाइम बड़ा मैटर कर रहा है, 5 AM 9 AM न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग। तो आप ये देखो कि हाई इतना बड़ा जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, वहां पर भी मार्केट ऐसे ऐसे टाइम पर लिक्विडिटी खा रही होती है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। अब एग्जांपल नंबर 2 पर आते हैं। गोल्ड के ऊपर है 1 वीक का चार्ट है। ये वाली जो एफवीजी है ना, इसको मार्केट ने किस तरह से ट्रेड किया है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक जाएंगे। ट्रेड बहुत छोटी सी है, लेकिन क्योंकि आपको समझाना है तो मैं इसको इस वजह से एग्जाम्पल में ऐड किया है। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वीडियो है, तो आपने चीजों को 1-2 बार देख भी सकते हो, दोबारा घुमा कर भी, ताकि आपको समझ आने लगे। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ये आप यूट्यूब पे छान मारोगे तो पता नहीं कितनी वीडियोस मिल जाएंगी इस टॉपिक पर आपको। ये जहाँ पर फेल होता है ना, उस चीज के ऊपर मैंने बड़ा फोकस किया हुआ है। जो थर्ड वीडियो होगी वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगी और थोड़ी सी बड़ी भी होगी, लेकिन एक उसमें आपको ना बहुत ज्यादा गहराई से समझाया जाएगा, जिसमें मल्टीपल चार्ट्स होंगे और ना प्रॉपर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट लेके आऊंगा, ताकि एक एक टाइम फ्रेम के हवाले से मैं दिखा सकूं कि मार्केट यहाँ से इस इंटरमीडिएट टर्म लो को क्यों उड़ा रही है, उसके पीछे क्या रीजन है। ये सारी चीजें आपको ना ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। हम इस एफवीजी से मार्केट जो यहाँ तक गया हम उसको ट्रेड करते हैं। आपने यहाँ पर ये सारे स्विंग लो को आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने सबसे पहले ना स्विंग लोज को ना मार्क करना होता है। ये जितने भी स्विंग लो होंगे ये सारे शॉर्ट टर्म लो होंगे आपके लिए। अब आप इन्हें मार्क करने के बाद ये ध्यान रखोगे, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। ये लॉन्ग टर्म लो क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी खाई है, तो ये अब लॉन्ग टर्म लो है। मार्केट ने फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, ये बन गया लॉन्ग टर्म लो। मार्केट ऊपर गया, फिर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, फिर नीचे आया। ये इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खाई है, प्लस साथ ही इस एफवीजी में भी ट्रेड हुआ है।
ये वाला लेवल, और यहाँ पर भी एक स्विंग लो क्रिएट किया, तो ये भी शॉर्ट टर्म लो हो गया। मार्केट यहाँ से उठा है, यहाँ से गया, शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया। इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों है? क्योंकि दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म लो है, मतलब मार्केट इसके नीचे शॉर्ट टर्म लो क्रिएट कर रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लो इस वजह से नहीं है, इंटरमीडिएट टर्म लो इस वजह से क्योंकि दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म लो मौजूद है। अब इसको ट्रेड किस तरह से करना है ये समझते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, ये वही वाला स्ट्रक्चर है 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप ये देखो कि मार्केट जब यहाँ से आके लिफ्ट ही खा रहा है ना, ये यही वाला ही है, कोई और नहीं है। मतलब यहाँ ये कुछ बड़ा करके दिख रहा है, इस वजह से हो सकता है आपको लगे कि ये शायद कुछ और खोल दिया, लेकिन ये वही वाला है। तो मार्केट ये क्या कर रहा है, यहाँ से लिफ्ट खाने के बाद ये बन गया था आपका लॉन्ग टर्म लो। मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये बन गया था आपका लॉन्ग टर्म लो। लॉन्ग टर्म लो लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, ये एक स्विंग लो क्रिएट किया, फिर एक और स्विंग लो क्रिएट किया। ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो था क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लो था। अब क्योंकि ये जो लेवल है ना, इस पे ट्रेड करना ना मुश्किल हो सकता है, ये ट्रेड आपकी मिस जा सकती है, आप और कंफर्मेशन के चक्कर में रह सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर गया, अच्छी एक्सपेंशन दी है, ये एफवीजी देख रहे हो, इस एफवीजी से एक वजह से ट्रेड की है। क्यों? क्योंकि इसके ना यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्विंग लो क्रिएट हुआ है, तो ये हमारा बन गया शॉर्ट टर्म लो। शॉर्ट टर्म लो की वजह से ये जो एफवीजी में लेवल ट्रेड हो रहा है वो वैसे भी इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाना था अगर ये शॉर्ट टर्म लो ना भी रहते। तो मार्केट में मैंने इस एफवीजी से ट्रेड किया, स्टॉप लॉस इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे डाला, हिट भी हो सकता था, अगर इसके नीचे डालते हो ज्यादा सेफ रहता। और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो आपको डाउन लिक्विडिटी तक जाने के लिए मिला है। ये हमारी थी सेकंड ट्रेड। अगर आपको ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके दिमाग में ना उतर रही हो, आप दोबारा समझ लेना इन चीजों को। मार्केट लिक्विडिटी खाता है, शॉर्ट टर्म लो ही है, सारे शॉर्ट टर्म लो है। हाई टाइम फ्रेम के पीरियड में टैप हो गया, अभी भी शॉर्ट टर्म लो है। जब इसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो क्रिएट हो गए तो ये बन गया था लॉन्ग टर्म लो। ये वाला भी, ये भी लॉन्ग टर्म लो ही था। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद शॉर्ट टर्म लो से, इन दोनों शॉर्ट टर्म लो से, इस शॉर्ट टर्म लो से और इस लॉन्ग टर्म लो से लिक्विडिटी खा ली। तो अब क्योंकि जो सबसे नीचे वाला लेवल है ना, यही लॉन्ग टर्म लो बनेगा। अब मार्केट यहाँ से लॉन्ग टर्म लो क्रिएट करने के बाद ऊपर गया है, शॉर्ट टर्म लो क्रिएट करने के बाद इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट किया, फिर शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया, तो ये बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। ऐसे तो ये तब भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर एफईजी थी, हमने वहां जाके ट्रेड की है। अगर आप कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है ना, नहीं समझ आ रहा कि यार गड़बड़ेशन हो गई है, तो उससे सादा आसान हल सबसे अच्छा ना ये चार्ट पर ही था, जो मैंने आपको ना पहले समझा दिया था। ये था, आप ना इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये हुआ क्या है सिर्फ, ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंपल चार्ट बेसिकली बुनियाद वो है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बस आगे स्विंग लो ढूंढने होते हैं, आप शॉर्ट टर्म लो कर देना। अगर ये सेलिंग स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट टर्म हाई हो जाने सारे। फिर जो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में लेवल टैप हुआ, जो सबसे नीचे बना, उसे हम बोल देंगे लॉन्ग टर्म लो। और जो शॉर्ट टर्म लो, या समझ लो जो शॉर्ट टर्म लो के दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो, और जो नीचे वाला शॉर्ट टर्म लो वो थोड़ा नीचे करके हो, मतलब वो जो दूसरे शॉर्ट टर्म लो वो दोनों साइडों पर इंटरमीडिएट टर्म लो बोल देंगे। या फिर वो स्विंग लो जो कि मार्केट में उस लेवल को टैप कर रहा हो जहाँ पे एफएजी हो, उसे हम इंटरमीडिएट टर्म लो बोल देंगे। अगर इस चीज को और ज्यादा एडवांस समझना ना, तो पिछली वीडियो इसलिए मैंने बेसिक बनाई थी ताकि मुझे यहाँ पर आपको ना ज्यादा डिटेल से समझाना ना पड़े। अब चक्कर ये है कि मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि आपको ये चीज पल्ले पड़ भी रही होगी या नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आप वो देख लो, और वो देखने के बाद आप इस चार्ट को समझ लेते हो ना, ये वाले चार्ट को, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये भी तो यार मतलब स्विंग लो ही है, स्विंग हाई है सारे के सारे। तो शॉर्ट टर्म हाई बन गए, ये सारी शॉर्ट टर्म हाई है। ये इंटरमीडिएट, ये लॉन्ग टर्म हाई इस वजह से है कि मार्केट में दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म हाई है, और ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हुआ लेवल है। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई इस वजह से है क्योंकि इसने इस शॉर्ट टर्म हाई से लिक्विडिटी खाई है। लिक्विडिटी खाने के बाद इसके एक साइड पर वो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो गया, तो ये इस वजह से इंटरमीडिएट टर्म हाई है। बाकी नीचे आया, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई अकेले कैसे बन गया, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये एफवीजी में ट्रेड हुआ था। जब आप ये चीजें सीख लोगे ना, तो आपको ये सारी चीजें चार्ट पे खुद ही समझ आने लगेंगी। अब ये AUD USD का 1 डे का टाइम फ्रेम है, और एग्जांपल नंबर 3 हमारी मार्केट में आप ही देख सकते हो, यहाँ पर ये एफवीजी है जिसे हम ट्रेड करने वाले हैं। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके उठा है यहाँ पर, और उसके बाद हम इस डाउन लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे इस एग्जांपल पर। AUD USD का 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो छोटा टाइम फ्रेम होगा 1 आवर, तो 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे आ जाने के बाद ना, मैंने ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं किया, पहले तो ना आपको थोड़ा सा डिटेल्स, क्योंकि ना स्ट्रक्चर काफी बड़ा था और डाउन लिक्विडिटी दूर था, तो मैंने सारा ग्रैब करने के लिए ना आपको समझा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हो, ये सारे शॉर्ट टर्म लो है, सिंपल लो है ना, तो उन्हें हम दे देंगे शॉर्ट टर्म लो। ये भी शॉर्ट टर्म लो ही है क्योंकि इसके ये हाई टाइम फ्रेम में टैप हो गया, और ये भी सारा ये शॉर्ट टर्म लो क्यों रह गया, क्योंकि ये भी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में तो टैप हो गया था, लॉन्ग टर्म लो क्रिएट हो चुका, तो ये लॉन्ग टर्म लो, ये अभी भी शॉर्ट टर्म लो ही रहेगा। बाकी नीचे लिक्विडिटी खाई है, लेफ्ट साइड पे शॉर्ट टर्म लो, राइट साइड पे शॉर्ट टर्म लो, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो। क्यों? क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हुआ स्विंग लो है, इसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लो। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खाई, और साथ ही एफवीजी में भी ट्रेड हो गया, तो ये काफी वैलिड इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब ना स्ट्रक्चर पे ट्रेड तो हम कर लेंगे, लेकिन ना इस स्ट्रक्चर को ना मैं थोड़ा सा क्लोज करता हूँ और आपको ना समझाता हूँ आगे भी आगे क्या हुआ है। तो ये वो साइड वाला शॉर्ट टर्म लो, ये राइट साइड वाला शॉर्ट टर्म तो लो, तो ये बन गया लॉन्ग टर्म लो। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसको एफवीजी को छोटा कर दिया ताकि ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। टाइम फ्रेम वही है, आप ये तारीखें भी नोट कर लेना, और ये चार्ट पे से नोट करोगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं चीजों को घुमा नहीं रहा हूँ, प्रॉपर ही समझा रहा हूँ। अब ना जितने
स्विंग लो से ना सारे शॉर्ट टर्म लो है। हायर टाइम फ्रेम में पीडीआरए में टैप हुआ लेवल, लॉन्ग टर्म लो के ला गया। तीसरे शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खाई एफईजी में ट्रेड हो गया, वो बन गया इंटरमीडिएट टर्म लो। और या फिर इंटरमीडिएट टर्म लो वो है जिसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो है। इसके दोनों साइडों पे थे शॉर्ट टर्म लो, तो हमने इसको कहा इंटरमीडिएट टर्म लो। अब एक और बात, ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई दरअसल, ये इंटरमीडिएट टर्म लो था, लेकिन मैं भूल गया असल में इसको ना चेंज करना। ये भी शॉर्ट टर्म लो, ये सारे शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो, क्योंकि ये ऊपर ही जाए जा रहे हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म लो यहाँ काफी सारे स्विंग मैंने लेकिन ना ज्यादा वो खराब नहीं किया चार्ट को। मार्केट ये सारे शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी उठा रहा है और ये वाला इंटरमीडिएट टर्म लो कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो है। ट्रेड हम किस तरह से करेंगे वो तो हम देख लेते हैं आगे आके। सारे स्विंग लो को मैंने शॉर्ट टर्म लो लिखा, जिसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे शॉर्ट टर्म लो थे उसको कर दिया इंटरमीडिएट टर्म लो, और जो एफईजी में लेवल टैप हुआ था उसको भी इंटरमीडिएट टर्म लो कर दिया, और जो हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में टैप हुआ था और दोनों साइडों पे शॉर्ट टर्म लो लेके बैठा था उसको कर दिया लॉन्ग टर्म लो। यकीन करो बहुत डिटेल से समझा दिया, अब तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। एग्जांपल नंबर 3 की। अब ये ट्रेड किस तरह से की है, अब ये ट्रेड समझो, शॉर्ट टर्म लो थे, ये भी शॉर्ट टर्म लो था। मार्केट ने जब इस शॉर्ट टर्म लो को लिया है ना, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो चुका था, यानी कि अब ये समझ लो एमएसएस हो गया था। मार्केट में ये सीआईएसटी एंट्री है, यहाँ से शॉर्ट टर्म लो से लिक्विडिटी खा रही थी, मैंने इसे एफईजी से ट्रेड लगाया है, स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म लो के नीचे डाला और नॉन लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया। मुझे नहीं पता कितने की होगी, 1/3-4 की होगी ट्रेड। अच्छा, अब ना एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि आपको ना कंफ्यूजन हो रही हो, बट ना एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा था ना, अगली वीडियो को ना थोड़ा सा मैं रिकेप देता हूँ आपको, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसको बनाने का असल मकसद क्या है कि ना मार्केट में क्या रहता है कि ना लोगों को ये दिखाया जाता है ये भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ना इस तरह से वर्क करता है, इस तरह से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ना नहीं कर रहा होता इस तरह से वर्क। ये इस इंटरमीडिएट टर्म लो को भी यहाँ से मार्केट उठेगा, इसको भी उड़ा देता है, इसको भी उड़ा देता है। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होता है, यहाँ पर मार्केट फिर भी नीचे चला जाता है। वो क्यों उड़ा रहा है उसका रीजन बस असल में हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए रहते हैं, जो कि लोग क्यों मैंने कहा था पहले से वीडियो देखते हैं उन्हें पता रहेगा कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गई होगी। ट्रेड अभी भी अगर नहीं करनी है ना, कोई परेशानी नहीं है, नेक्स्ट जब वीडियो आएगी ना तो आपको ट्रेड करना आएगी उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल पर बात की होगी। उसका रीजन ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो भी क्यों उड़ा देती है, इंटरमीडिएट टर्म हाई भी क्यों उड़ा देती है। उसका रीजन सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए रहते हैं। अब वो किस तरह समझ सकते हैं वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो आप, हमारी प्राइवेट मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, 1-to-1 भी दे सकता हूँ, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच में कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक की सजेशन भी दे देना, लेकिन जो आप सजेस्ट मुझे करोगे ना वो पार्ट 3 के बाद में बनाऊंगा। और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज।